विषय है, तो उसको समझेंगे, है ना। तो आपने अब तक जितने भी सेशंस लिए हैं, सब कुछ, है ना, जितना भी अभी तक लिया सब कुछ हमने प्रभुपाद की टीचिंग्स को टच किया है। टच किया है क्या मतलब उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ, उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, राइट। तो ऑब्वियस है अब जिनके सिद्धांतों के थ्रू हम जा रहे हैं तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम मतलब कि आचार्यों को समझेंगे तब हम भगवान को प्रश्न कर पाएंगे। बिना आचार्यों और गुरु की कृपा के हम भगवान को नहीं समझ सकते, है ना। तो ये समझना है, भगवान के हृदय में कौन रहते हैं? भक्त रहते हैं, और भक्त के हृदय में भगवान। अगर हम दूर खड़े होके भी भगवान के दर्शन करेंगे प्रभुपाद के पीछे, चाहे भक्तों के पीछे, तो भगवान हमें जरूर देख लेंगे। और वही अगर हम आगे जाके दर्शन करेंगे तो भगवान हमें एक बार नहीं भी देंगे, पर भक्तों के पीछे हम खड़े होके दर्शन करेंगे तो भगवान हमें देख लेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को देख रहे होते हैं, समझ रहे। तो गुरु की आज्ञा, गुरु की ब्लेसिंग्स, गुरु की मर्सी के बिना हम भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए पहले हमें प्रभुपाद का जो ग्रेटिट्यूड, उसको हमें फील करना पड़ेगा। कैसे प्रभुपाद हमारे जीवन के स्तोत्र हैं, कैसे प्रभुपाद ने सबके जीवन में चेंज लाया है ना। क्या किसी को पता था जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्या होती है? किसी को पता था स्वर्गलोक से भी ऊपर कोई लोक होता है? हाँ, कुछ नहीं पता था, पर प्रभुपाद ने हमें ये सब चीज़ें दी है। तो प्रभुपाद को थैंक्स बोलने का एक तरीका है कि हम कैसे थैंक्स बोल सकते हैं, उनके गुणों को हम ग्लोरीफाई करके, राइट। ठीक, तो प्रभुपाद हमारे वेल विशर हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा सा और प्रयास कर सकते हैं। लास्ट में मैं बताऊंगी क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो ये तो सुनना, कानों से श्रवण करना एक ये भी सेवा है, और उसके बाद क्या करना है हमें प्रभुपाद के लिए वो भी मैं बताऊँ, ठीक है। तो उसके पहले हम किसी भी सत्र को स्टार्ट करने के पहले क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, ताकि हम गुरु और कृष्ण की कृपा से, है ना, आज के सत्र को समझ सकें, ठीक है। तो आपके सामने स्क्रीन पे है, जिसको नहीं आता वो देख के बोल सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साग्रलेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद का जो प्रणाम मंत्र आप लोग देख पा रहे होंगे, तो नमो विष्णु पदाय, है ना। तो नमो ओम विष्णु पदाय, जिसने भगवान विष्णु के पद का आश्रय ले रखा है ना, शरणागत हो रखे हैं। किसने आश्रय ले रखा है? प्रभुपाद ने, है ना। हमें भी लेना है आश्रय, पर हम प्रभुपाद के अनुगत्य होके चलेंगे तब हम आश्रय ले पाएंगे।
अगर हम डायरेक्ट भगवान को अप्रोच करेंगे तो भगवान हमारी ऑफरिंग्स को नहीं लेंगे। अगर हमें कोई भी चीज़ भगवान को ऑफर करनी है तो गुरु और वैष्णव को ही हम अप्रोच करेंगे, तभी वो हमारी ऑफरिंग भगवान तक पहुंचती है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए गुरु धारण करना ज़रूरी है। क्योंकि हमारी कोई भी, हम है क्या, हमारे और भगवान में बहुत लंबा गैप है, पर जो गुरु होते हैं वो भगवान के पद का आश्रय लेके रखते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, है ना। तो उनको अगर हम अपनी कुछ ऑफरिंग देते हैं, कुछ भी गिफ्ट देते हैं तो भगवान एक्सेप्ट करते हैं, राइट। तो जिसने भगवान का आश्रय लेकर, पद आश्रय, है ना, शरणागत हो रखे हैं, वो वैसे शिला प्रभुपाद, है ना। पृष्ठाय भूतले, कौन है वो? कृष्ण के प्रिय हैं, पूरे भूमि में कृष्ण के प्रिय हैं। भूतले मतलब पृथ्वी, पृथ्वी में जो प्रिय है वो शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद का मतलब ही हुआ जिसने कृष्ण के पद का आश्रय ले रखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ प्रभुपाद ने ही पद का आश्रय ले रखा है क्या, और कोई आचार्य नहीं हुए क्या? नहीं, और भी अलग अलग संप्रदाय में और भी आचार्य हैं। तो मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हम लोग अभी बेसिकली मोटा मोटी प्रभुपाद की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रभुपाद के बारे में बोल रही हूँ, ठीक है। और भी जितने भी आचार्य आए हैं उनके भी नाम के आगे क्या लगता है? प्रभुपाद लगता है। तो ये हमने समझना है। अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से, है ना, बोला जाता है, पर हमारे जो ब्रह्म मध्य गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उसमें प्रभुपाद वर्ड यूज किया गया है ना, जिसने प्रभु के पद का आश्रय ले रखा है ना। कृष्ण पृष्ठाय, जो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, और भूतले, इस भूमि पर, हाँ। श्रीमते भक्ति वेदांत, श्रीमती का मतलब क्या है? श्रीमती राधा रानी की कृपा, है ना, जिनको श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई है। श्री का मतलब राधा रानी की कृपा। भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम ही है, ऐसे शिला प्रभुपाद, उनका नाम क्या है? एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो प्रभुपाद को तो हम जनरली ऐसे प्रभुपाद प्रभुपाद कहते हैं, पर किसी ने, पता नहीं किसको नाम पता है मुझे, तो प्रभुपाद का पूरा नाम क्या है? अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो ऐसे प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी ने, है ना, राधा रानी की कृपा प्राप्त है, हाँ, उनके पद का आश्रय ले रखा है। नमस्ते सरस्वती देवे, है ना, और इसके शिष्य हैं वो सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं। गौरवाणी प्रचारी ने, है ना, चैतन्य महाप्रभु का आप लोगों ने लास्ट सेशन लिया होगा, तो उसमें बताया गया था कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, याद है सबको, है ना। 5000 साल पहले आए थे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने स्वयं आके हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार किया। हर युग में भगवान आए हैं, पर इस युग में भगवान क्या देने के लिए आए? प्रेम बांटने के लिए आए थे, है ना। और उसी प्रेम को और ज़्यादा प्रकाशित किसने किया? हमारे शिला प्रभुपाद ने, और सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा से, है ना। उनके गुरु ने उनको देखा कि ये व्यक्ति पढ़ा लिखा है, इसको इंग्लिश आती है और ये विदेश में जाके पाश्चात्य देश में प्रचार कर सकता है। तो गुरु ने ये योग्यता देखी। हर व्यक्ति के अंदर कुछ गुण होता है ना। तो बहुत सारे शिष्य गए पर कोई भी कामयाब नहीं गए, पर प्रभुपाद गए तो आज आपके सामने वो उदाहरण है। जैसे बोलते हैं ना, जैसा पेड़ होता है फल भी वैसे ही प्राप्त होता है ना। तो आज आप देख रहे हो प्रभुपाद ने जो किया है, उस हिसाब से उनके जो शिष्य हैं, आज कितने ब्रांचेस हैं, कितने सेंटर्स खुल गए। तो जैसा पेड़ होगा तो फल भी वैसा ही प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद को हम नहीं समझ सकते कि वो छोटे इंसान थे कोई, तो भगवान के शुद्ध भक्त थे। स्वयं सत्यावेश अवतार कहा जाता है, मतलब कि हमारे जो आचार्य कह रहे हैं सत्यावेश अवतार। सत्यावेश अवतार कौन थे? नारद मुनि, है ना। नारद मुनि को भी सत्यावेश अवतार कहा गया। नारद मुनि पूरी भूमि में भ्रमण करके हरि नाम का प्रचार कर रहे थे। स्वयं वही किया प्रभुपाद ने भी, है ना। पूरे विदेश में भी जाके प्रचार किया उन्होंने, जो आज तक किसी ने नहीं किया। इसलिए उनको जगत गुरु की भी उपाधि दी गई है, ठीक है। गौरवाणी प्रचारी ने निर्विशेष शून्यवादी, निर्विशेष और शून्यवाद का प्रचार किया, शून्यवादियों को प्रचार किया। निर्विशेष कौन होते हैं? जो निराकार को मानते हैं, और शून्यवाद जो शून्यवाद में बिलीव करते हैं कि भगवान कोई नहीं है, प्रकृति ही सब कुछ है, एंड में जाके उसमें मर्ज हो जाना है ना।
तो कहने का मतलब ये निर्विशेष और शून्यवाद लोगों को भी प्रचार किया। किसने किया? प्रभुपाद ने किया। प्रभुपाद का पूरा नाम क्या था? AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। बहुत ध्यान से सुनिए, मैं तो बिल्कुल 10 मिनट का मेरे को बोलने के लिए बोला गया है, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को। 54 मिनट्स की मूवी है, आफ्टर दैट 3 मिनट्स का कुछ एक और भी वीडियो है, फिर विवेक बिंद्रा का वीडियो है 16 मिनट का। तो ये सारी चीज़ों से लेके एक क्विज तैयार किया गया। तो लास्ट में क्विज होगा, तो जो बनेगा प्रभुपाद का प्रिय उसको मिलेगा महाप्रसाद, है ना। तो महाप्रसाद भी कृपा है, तो उसको हमें लाइट नहीं लेना। तो कहने का मतलब ये है कि जो निर्विशेष और शून्यवाद का प्रचार किया किसने? श्रील प्रभुपाद ने। कहाँ पे? पाश्चात्य देश से तारी है, पाश्चात्य देश को भी तारा उन्होंने। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया को तारा, पाश्चात्य देश को भी तारा, है ना। बोलते ना, जब विदेशी फल यहाँ पे आए ना, तब इंडियंस ने देखा अच्छा विदेशी फल यहाँ डांस कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते, है ना। तो जब विदेशियों को देखा हरे कृष्णा महामंत्र करते हुए, तब इंडियन के हृदय में भी चेंज आए, है ना, उनका भी हार्ट ट्रांसफॉर्म हुआ। तो ऐसे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद। उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने क्या दिया? पहले ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया, पहले मेडिटेशन दिया उन्होंने। जनरली लोग क्या करते हैं, जाके ड्रेस चेंज करके आओ, स्कूल में आना है तो यूनिफॉर्म पहन के आओ, कॉलेज आना है तो कॉलेज की यूनिफॉर्म पहन के आओ, देन आपका एडमिशन होगा, राइट। पर ऐसा नहीं है। प्रभुपाद ने डायरेक्ट मेडिटेशन दिया, उसके बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। प्रभुपाद ने ये नहीं देखा। इवन प्रभुपाद जब टॉमस किंग पार्क में लेक्चर भी दिया करते थे ना, तो वहाँ पे लोग उनके आगे सिगरेट फूंक रहे हैं, तो ड्रग्स ले रहे हैं। प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे लोगों को झेला। खुद मतलब कि प्रसाद बनाना, सारी क्लीनिंग करना, सब कुछ प्रभुपाद ने अकेले किया। आप समझ रहे हो? तो बोलते हैं ना 4 तरह के गुरु होते हैं। 4 तरह के गुरु कौन कौन होते हैं, किसको पता है ना? नहीं पता, ठीक है। एक होता है परमात्मा रूप में गुरु होते हैं, जो हृदय में वास करते हैं। वो भी हमें मतलब कि गाइडेंस देते हैं। कभी कभी एक अच्छी सी आवाज़ आती है ना, गुड मतलब कि वाइब्रेशन होती है, एक बैड वाइब्रेशन। कुछ अच्छा काम कुछ काम करना हो तो हमें एक अच्छी साउंड आती है कि हाँ ये काम करेंगे तो सही रहेगा। पर साथ में जब हमारा ग्रीड आ जाता है सामने, तो एक फिर वो खत्म हो जाता है, अच्छा वाइब्रेशन खत्म हो जाता है। तो अच्छा वाइब्रेशन जो आ रहा है, गुड जो वाइब्रेशन आ रहा है, वो आपको कहाँ से आ रहा है? परमात्मा से आ रहा है। तो उसको क्या बोलते हैं? चैत्य गुरु। उसको बोलते हैं चैत्य गुरु। एक होता है पद प्रदर्शक गुरु। पद प्रदर्शक गुरु कौन होता है? जिन्होंने आपको यहाँ पे लाया, कोई रजिस्ट्रेशन किया है, जिसने प्रसाद खिलाया, किसी ने इस्कॉन का मार्ग दिखाया है आपको, इसको बोलते हैं पद प्रदर्शक गुरु। एक होता है शिक्षा गुरु और एक होता है दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु कौन होता है? आगे जाके आप लोगों को जो प्रभु जी बता रहे थे, वो आपके शिक्षा गुरु बनेंगे, ठीक है। वो आपके मॉनिटर बनेंगे, वो आपको गाइड करेंगे कि भक्ति में कैसे हम आगे प्रगति कर सकते हैं और कैसे हम रूल्स को, डू एंड डोंट्स को फॉलो कर सकते हैं, है ना। हर चीज़ के लिए डू एंड डोंट्स होते हैं, एग्री है, मानते हैं इस बात को। हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सपोज आपको डायबिटीज़ है, आप सिर्फ मेडिसिन ले लोगे तो हो जाएगी, बात बन जाएगी? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, परहेज भी करना पड़ेगा। तो वही डू एंड डोंट्स जो है नोट्स, उसको हमें फॉलो करना है, जो प्रभुपाद ने 4 नियम दिए हैं, तो उसको करेंगे और साथ साथ चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग इज अ मेडिसिन एंड बाद बाकी आपके डू एंड डोंट्स क्या है? 4 नियम, ठीक है, जो हमारे को परहेज करना है। जब परहेज करते हुए हम चैंटिंग करेंगे, दवाई लेंगे, तो वो कार्य हमारे को करेगी, वो डिजीज जल्दी से, है ना, क्योर होगी। तो इसको ऐसे समझना है। तो प्रभुपाद ने हमें ये दिया है। तो 4 तरह के गुरु बताए हमने, और एक होता है दीक्षा गुरु। तो आगे जाके जब आप लोग स्कॉन में जाके इनिशिएशन लोगे तो वो हो गए आपके दीक्षा गुरु। तो प्रभुपाद को हमारे शिक्षा गुरु भी बताते हैं, क्योंकि ये जितनी भी शिक्षाएं हम कहाँ से ले रहे हैं? प्रभुपाद के थ्रू ले रहे हैं। प्रभुपाद की भगवद गीता, प्रभुपाद के ग्रंथ, प्रभुपाद ने बहुत मेहनत की है। प्रभुपाद कहते हैं बुक इज द एसेंस। जब तक ये बुक है तब तक मैं जीवित हूँ। अगर आप बुक्स को मतलब कि बांट रहे हो और दूसरों तक पहुँचा रहे हो, तो प्रभुपाद को आप प्लीज़ कर पा रहे हो। तो प्रभुपाद ने रात भर जाग कर 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ सोते थे प्रभुपाद, उसके बाद उठ जाते थे, बुक्स लिखते थे।
बहुत तपस्या की है प्रभुपाद ने। एक एक छोटी छोटी चीज़ें सिखाई है भक्तों को, साड़ी पहनना तक सिखाया है। आप बिलीव नहीं करोगे, माताओं को साड़ी पहनना, मृदंग बजाना, करताल बजाना, कोई भक्त नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत सारे भक्त हैं ना, कोई प्रसाद बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पर प्रभुपाद वहाँ पे अकेले थे, है ना। तो प्रभुपाद के लिए जब हमारे हृदय में जगह बनेगी ना, तब हम भगवान को समझ पाएंगे। और प्रभुपाद के लिए ही अगर जगह बना ली है ना, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान स्वयं आएंगे आपको लेने। ठीक है। तो ये चैतन्य चैतामृत मध्य लीला में बताया जा रहा है। जो चैतन्य चैतामृत क्या है, लास्ट आपने जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा था, उनकी सारी लीलाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में बताया। तो चैतन्य चैतामृत को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ना। मध्य लीला, प्रथम लीला और फिर अंत लीला। तो ये मध्य लीला में यहाँ पे बता रहे हैं चैप्टर 22 वर्स नंबर 78 to 80। तो इसमें कौन बता रहे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं सनातन गोस्वामी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एक वैष्णव के अंदर क्या गुण होते हैं। 26 क्वालिटीज होती है एक वैष्णव के अंदर, है ना। तो वो क्वालिटीज, सारी क्वालिटीज ये किसके अंदर थी? हमारे एसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद के अंदर थी, है ना। और वही क्वालिटीज हमें भी डेवलप करनी है। आप समझ लो, हम सब कुछ कर रहे हैं पर इन गुणों को नहीं डेवलप कर रहे हैं अपने जीवन में, तो हम भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो हम यहाँ पे आए हैं किस लिए? बीमार है ना, सुधरने के लिए आए ना। तो सुधरेंगे कैसे? जब इन गुणों को डेवलप करेंगे, है ना। तो ये गुण क्या थे? कृपालु अक्रोध द्रोहा सत्य सरसामा निर्दोषा वदन्या मृदु शुचि अकिंचना सर्वोपकारक संत कृष्ण नायक शरणा अकामा अनिहा स्थिरा विजत सद्गुणा मित भूख अप्रामत मंद आमानी गंभीरा करुणा मित्र कवि दक्षमानी। तो ये 26 क्वालिटीज़ हैं। तो ये संस्कृत में प्यार है। तो इसका एक हम सिर्फ लेंगे, कृपालु के ऊपर लेंगे, क्योंकि ये 26 क्वालिटीज़ के ऊपर बताने का मुझे आज्ञा नहीं दिया गया है, क्योंकि वीडियोस दिखाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये जो किसकी क्वालिटी? गुरु की, प्रभुपाद की, है ना। तो यही क्वालिटीज़ हमें भी अपने जीवन में इनबिल्ट करनी है। ठीक है। तो कृपालु थे, प्रभुपाद कृपालु थे। तो इसको हम कैसे समझेंगे? प्रभुपाद कृपालु को, एक तो होता है दयालु और एक होता है कृपालु, दोनों में फर्क समझेंगे। दयालु कौन होता है? आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं ना, कुछ अच्छा ओकेजन होता है तो कंबल बांट देते हैं, गरीबों को खाना दे देते हैं, प्याऊ लगा देते हैं, है ना। इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, गरीबों को खाना दे देते हैं। पर प्रभुपाद कौन थे? कृपालु थे, है ना। जैसे एक बच्चा रो रहा है, अगर उस बच्चे को आप खाना दे दो वो अच्छा है, या उसके माता पिता से मिला दो वो अच्छा है? माता पिता से मिला दो। क्यों? क्योंकि माता पिता उसका हर समय ध्यान रखेंगे। आप तो वन टाइम उसको फीस्ट दे सकते हो, पूरी सब्जी हलवा सब दे सकते हो, बहुत धन मांगो आप दे सकते हो, पर हर समय के लिए ठेका नहीं लोगे आप, है ना। एक बार दोगे। प्रभुपाद ऐसे ही थे, कृपालु थे। प्रभुपाद ने हमारा हाथ भगवान के हाथ में पकड़ाया है, ऐसे थे हमारे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने पात्र नहीं देखा कि कौन पात्र है, कौन कुपात्र है, कौन गोरा है, कौन काला है, कौन छोटे कास्ट का है, कौन हायर कास्ट का है। प्रभुपाद ने कोई पात्र नहीं देखा, सबको ये कृपा बांटी, सबको अपनी मर्जी दी। प्रभुपाद ने दी नहीं दी। जनरली हम बाहर, अगर आप लोगों ने कोई सेवा की होगी तो लोग बोलते हैं कि इस्कॉन में तो वही लोग आ सकते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, है ना, चाहे जिसको इंग्लिश आती हो। ऐसा मतलब ये इंटरनेशनल सोसाइटी है, इस तरह की धारणा बना के रखते हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है, जो अंदर आ गए हैं वो समझ रहे हैं कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, हर तरह के व्यक्ति यहाँ आ सकते हैं, है ना। तो इसको ऐसे समझना है, ये इंटरनेशनल सोसाइटी तो है, पर इंटरनेशनल क्यों बना इसको समझना है, क्योंकि प्रभुपाद ने ये कृष्ण भक्ति सिर्फ इंडिया तक ही नहीं रखी, पूरे वर्ल्ड वाइड प्रीच किया प्रभुपाद ने, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रभुपाद कृपालु है, हमेशा कृपा बांटा प्रभुपाद ने, है ना। तो ऐसे कृपालु प्रभुपाद के ऊपर हम, है ना, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। ठीक है।
फिर एक स्टोरी आती है, थोड़ा सा गुरु की महिमा के ऊपर हम जानेंगे कि गुरु एक्चुअल में कैसे होते हैं, है ना। गुरु की कृपा के बिना, बोलते हैं ना, एक अगर आप लोगों ने गुरुवाष्टकम सुना होगा तो उसमें आता है यस्य प्रसाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसाद न गति कुतो। बिना गुरु की कृपा के आपको कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती, और कृष्ण की कृपा के बिना गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती। तो इसको हमने समझना है। तो ये एक स्टोरी के माध्यम से आपको समझाऊंगी। एक गुरुकुल होता है, गुरुकुल में गुरु होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे शिष्य होते हैं, है ना, और बहुत सुंदर गुरुकुल होता है। तो बहुत सारे शिष्य होते हैं, वो उनका परीक्षा होता था गुरुकुल में। जनरली जैसे हमारे बच्चों का परीक्षा होता है, गुरुकुल में टेस्ट हुआ करता था, एग्ज़ाम होते थे। तो बच्चों को एग्ज़ाम में श्लोकास कंठस्थ करने होते थे, भगवद गीता के, भागवतम के, है ना, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, उससे रिलेटेड। तो उसी वक्त एक जब उनका एग्ज़ाम होने वाला था, उसी दिन अचानक से उस गुरुकुल में एक साधु आ जाते हैं, और वो गुरु फिर मतलब कि उस साधु को उनको अटेम्प्ट करना ज़रूरी था। तो वो गुरु बोलते हैं ठीक है, अब टेस्ट लेना भी ज़रूरी है। तो गुरु बोलते हैं कि वहाँ पे एक वट वृक्ष है, तुम लोग उस वट वृक्ष में 1 बाय 1 करके, एक एक करके जाके तुम लोगों ने जितने भी श्लोकास याद किए हैं कंठस्थ सुना दो। अगर कोई भी त्रुटि होगी तो उसके पेड़ के पत्ते अपने आप गिर जाएंगे। तो तुम्हें मतलब कि मैं, और तुमने क्या करना, जितने भी पत्ते गिरेंगे उसको कलेक्ट करके मेरे पास लाना है, और मैं काउंट कर लूँगा, फिर उससे मैं समझ जाऊँगा कि तुमने कितनी त्रुटि की है। तो सारे जो बच्चे होते हैं बोले ठीक है गुरुदेव। तो वो जाते हैं, तो उसमें से एक शिष्य जाता है, वो बहुत तेज होता है, सारे श्लोकास एकदम फटाफट सुना देता है वहाँ जाते ही। और जैसे ही सुनाता है और देखता है कि सारे पत्ते धड़ाधड़ सारे गिर गए। तो वो फिर आता है दौड़ के गुरु के पास कि गुरुदेव ऐसा था कि मैंने तो बहुत अच्छा सुनाया था, मतलब कि एक भी त्रुटि नहीं की, तो फिर भी सारे पत्ते गिर गए। वो सारे पत्ते लेके आता है, तो बोलते हैं अच्छा नहीं, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, शिष्य हो, और क्लास में भी तुम बहुत अच्छे से आंसर करते हो, आई नो, तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ। पर तुमने क्या जब श्लोका सुनाया, बोलना शुरू किया, तो क्या मुझे याद किया, अपने गुरु को स्मरण किया? तो उसने बोला नहीं गुरुदेव, मैंने तो ऐसा नहीं किया। फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर जाता है, गुरु को प्रणाम करता है, फिर श्लोका कंठस्थ करता है, मतलब बोलता है, वहाँ पे एक भी पत्ते नहीं गिरे। तो कहने का मतलब क्या है, इस स्टोरी से क्या समझ में आया, कोई बताएंगे? को याद करना है। हाँ, किसी भी कार्य को करने के पहले, चाहे वो भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य, अगर हम अपने गुरु को याद करके वो कार्य को करते हैं तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होती है ना। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैंने आपको बताया, यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुतो। बिना गुरु की कृपा से आपको कहीं पे भी प्रगति नहीं प्राप्त हो सकती। इसीलिए हमें एक अपने जीवन में एक, है ना, गुरु प्राप्त करना ज़रूरी है। तो इस्कॉन में क्या है, जो हमारे गुरु हैं वो अलग अलग लेवल पे हैं, अपने अपने जगह पे हैं। पर जो दीक्षा गुरु है वो हर समय आपको नहीं गाइड कर पाएंगे, पर उन्हीं के इंस्ट्रक्शंस को आपको, है ना, कर्म वाइज आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जो ऑथोरिटी है उनके अनुसार आप तक पहुंचाया जाएगा, जिनके थ्रू आप लोग जुड़े हुए हैं, राइट। तो हमने यही समझना है, जो भी आज्ञा हमारे जो टीचर्स दे रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, गुरु से आ रहा है। और गुरु ये आज्ञा कहाँ से दे रहे हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों से दे रहे हैं, प्रभुपाद की शिक्षाओं से दे रहे हैं। तो हमने ये समझना है। तो प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं उन्हीं से ये सारे ग्रंथ और उन्हीं से सारी शिक्षाएं आप लोगों को दी जा रही है। और प्रभुपाद की जो शिक्षाएं हैं वो वेल प्रूव्ड है, मतलब कि कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ने दिन रात एक करके इन ग्रंथों को लिखा है ना। और सिर्फ ये नहीं कि एक ही आचार्य की टिप्पणी रख ली, नहीं, प्रभुपाद ने जब रात भर उन ग्रंथों को लिखा तो कई सारे आचार्यों की टिप्पणी रख के उसमें से वो लिखते थे, डिक्टाफोन में, मतलब डिक्टेट करते थे, और फिर जाके उसको सुनते थे पॉज करके कि क्या मैंने क्या बोला है, और फिर उसके बाद प्रभुपाद उसको, है ना, पब्लिश करवाते थे उसको। आप समझ रहे हो? तो ये था प्रभुपाद का मतलब कि देन हमारे जीवन के लिए।
तो कई बार होता है कि हम भगवान के आगे खड़े होते हैं और गुरु भी वहाँ पे खड़े होते हैं, तो क्या एक दोहा आता है ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और कृष्ण दोनों खड़े हैं तो किसको प्रणाम करेंगे, है ना। तो इसको हमने समझना है ना। तो गुरु को हमने प्रणाम करना है, क्योंकि गुरु को अगर हमने प्रणाम कर लिया तो स्वतः ही भगवान खुश हो जाएंगे। तो ये हमने समझना। इसीलिए हम देखते हैं, अगर आप लोग जो थोड़ा बहुत चैंटिंग करते हैं तो वो जानते हैं कि जब हम लोग टेंपल में जाते हैं तो पहले गरुड़ जी को और वैष्णव को प्रणाम करते हैं, उसके बाद प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं, उसके बाद हम भगवान को प्रणाम करते हैं, राइट। तो ये एक क्रम है, तो ये इसीलिए सिखाया गया है ना। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। ऐसे ही नहीं कि हाँ वो प्रभुपाद आगे बैठे हुए थे इसलिए प्रभुपाद को पहले प्रणाम करना था, ऐसा नहीं है। नॉक करके करेंगे दरवाजे को, फिर वैष्णव को प्रणाम, फिर प्रभुपाद को प्रणाम, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं कहाँ से आ रही है, प्रभुपाद से आ रही है, राइट। तो प्रभुपाद ने ये टीचिंग्स दी है हमें। तो प्रभुपाद क्या आप समझ सकते हैं, ये आप लोगों को भौतिक संसार में किसी ने दिया पहले, हाँ दिया नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं, आप समझ भी नहीं सकते। एक मतलब कि गटर से उठा के मनुष्य बना दिया प्रभुपाद ने। कहाँ कब सोते थे कब उठते थे कुछ पता नहीं है हमें, है ना, कुछ नहीं पता हमें। प्रभुपाद ने एक मनुष्य बनाया, पहले मनुष्य बने तब तो भक्त बनेंगे, तो पहले हमें मनुष्य बनना है ना। तो यहाँ पे एक श्लोक आ रहा है, श्रीमद् भागवतम का है ये, 3rd कैंटो 25 चैप्टर वर्स नंबर 20। तो इसको हम पढ़ेंगे। प्रसंग मजरम पासात्मा, बोलिए और पासात्मा मना कव्यो विदु, स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इसमें ट्रांसलेशन क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है ना, हम जानते हैं कि हर व्यक्ति, हम लोग गृहस्थ में हैं, हम सबको अटैचमेंट है, अपने घर से अटैचमेंट है, सबको अटैचमेंट है किसी ना किसी से। अगर हम अपनी अटैचमेंट गुरु से कर ले, प्रभुपाद से कर ले, है ना, तो हमारे अंदर प्रभुपाद की 1% क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है। तो ये भागवतम बता रही है। अगर हम प्रभुपाद को डेली एक बार स्मरण कर ले, सोने के सुबह सो के उठने के पहले और रात को सोने के पहले, तो प्रभुपाद के गुण हमारे अंदर आते हैं। तो हमें प्रभुपाद को स्मरण करना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग कहाँ पे हो, प्रभुपाद की संस्था में हो। तो प्रभुपाद को स्मरण करेंगे तो प्रभुपाद के गुण हमारे अंदर आएंगे। और जो ये अटैचमेंट अगर प्रभुपाद के ऊपर आपकी हो गई ना, तो आपका मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। अगर भौतिक संसार में अगर अपने गृहस्थी के प्रति आपकी अटैचमेंट रहेगी तो आप वापिस इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में बंध जाओगे, आपका मोक्ष का द्वार खुलेगा नहीं और बंध जाओगे। आपको बार बार इस साइकिल में आना पड़ेगा, जन्म मृत्यु बढ़ के साइकिल में आना पड़ेगा, राइट। तो ये हमने समझना है कि अगर हमने अपने गुरु के प्रति, प्रभुपाद के प्रति अटैचमेंट कर ली तो मोक्ष का द्वार हमारे को खुल जाएगा। तो ये स्वयं भगवत गीता और भागवतम, इनसे ही हम रेफर करके बता रहे। और ये भगवत गीता भागवतम कौन दे रहे हैं, सिर्फ प्रभुपाद दे रहे हैं। तो ये हमने समझना। तो प्रभुपाद की कुछ मर्सीज हैं हमारे ऊपर, कुछ दया कृपा की है प्रभुपाद ने। क्या दिया है प्रभुपाद ने, है ना। प्रभुपाद ने हमें क्या दिया, व्हेन वी रिमेंबर प्रभुपाद देन कृष्णा ऑल्सो कम्स ऑटोमेटिकली, है ना। जब हम प्रभुपाद को याद करते हैं तो भगवान स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। हमें अलग से भगवान को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्रभुपाद के पीछे होके भी आप गुरुवाष्टकम गाते हो, पीछे खड़े होके भी आप भगवान को देख रहे हो ना प्रभुपाद के पास, तो भगवान आपको स्वतः ही देख लेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, है ना। प्रभुपाद gave us भगवद गीता, भागवतम, मेनी स्क्रिप्चर्स, बहुत सारे ग्रंथों को दिया है प्रभुपाद ने, है ना। तो इनको हम कैसे बांट सकते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं, प्रभुपाद के ऋणी है ना हम, तो कैसे इसको हम प्रभुपाद के ऋण को कैसे चुका सकते हैं। तो इसको एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगी। सपोज आपने खीर बांट रहे हो आप, ठीक है,
आप खीर बांट रहे हो और वो खीर ना तो आपने स्पॉन्सर किया है और ना ही आपने बनाया है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ सर्व कर रहे हो, ठीक है, आप सिर्फ सर्व कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, सेवा कर रहे हो ना, आपको कृपा मिलेगी ना। सेम वैसे ही ये भगवत गीता भागवतम किसने दिया है, प्रभुपाद ने दिया है, प्रभुपाद ने मेहनत की है, पूरा लिखा है, आपको क्या करना है, यहाँ से उठा के वहाँ देना है, जो आपने सुना है वो आपको दूसरों को देना है, जो आपके पास है वो देना है, समझ रहे हो। जो भगवत गीता भागवतम जो हमारा बुक मैराथन आता है उस दौरान आप बांट सकते हो, ऐसे भी बांट सकते हो, छोटी बुक्स है 20-30 की, वो भी आप दे सकते हो। इस तरह से हम प्रभुपाद को थैंक्स बोल पाएंगे। और कोई मतलब कि बोलते ना, एक बार आप अपने माता पिता का भी कर्ज चुका सकते हो, पर प्रभुपाद का कर्ज नहीं चुका सकते। अगर पूरी तरह से अगर इस्कॉन संस्था में जुड़ गए तो तब समझोगे प्रभुपाद की कृतज्ञता, है ना। तो एक बार हम अपने माता, वैसे तो बोला जाता है कि माता पिता का भी कर्ज हम नहीं चुका सकते, है ना, पर प्रभुपाद ने तो हमें जो दिया है वो तो उससे भी ऊपर है। माता पिता ने तो हमें जन्म दिया है, पर प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है ना, इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलने का रास्ता दिया, ठीक है। तो ये है, और बहुत सारी चीज़ें क्या दी है प्रभुपाद ने, इतने सुंदर सुंदर मंदिर दिए हैं। आप देखोगे मायापुर, अगर आप लोग में से कोई भक्त गया होगा, इतना सुंदर मंदिर है, वहाँ जाने के बाद आपको आने का ही मन नहीं करेगा। वृंदावन में है कृष्ण बलराम टेम्पल, यहाँ राधा पारसार्थी, दिल्ली में कितने सारे टेम्पल है, 16-17 टेम्पल है ना। अभी रिसेंटली रोहिणी टेम्पल बना है, बहुत सुंदर है, अगर कोई गए होंगे तो बहुत सुंदर है वो। तो कहने में ये सब किसकी देन है, प्रभुपाद की देन है। तो प्रभुपाद ने ये घर बनाया ताकि हम जैसे लोग वहाँ पे आके भक्ति करें और भगवान के समीप जा पाए, ठीक है। तो भगवान ने हमारा हाथ प्रभुपाद ने हमारा हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में रख दिया। तो ऐसे थे प्रभुपाद, है ना। तो प्रभुपाद ने सबको प्रेम दिया, इतना ही नहीं, मतलब पाश्चात्य देश में भी जाके आप देखोगे छोटे छोटे बच्चों को भी प्रभुपाद ने अपने हाथों से प्रसाद बांटते थे, है ना। मतलब कि खुद सर्व करना, आप मतलब कि इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ पोस्ट है ना, एक पोस्ट है, तो आप नीचे मुंडी करके नहीं देखोगे, आपके जो चेले चपाटे वो सर्व करेंगे। पर प्रभुपाद ऐसे नहीं थे, प्रभुपाद को इतनी ग्लोरीज मिली, इतनी ग्लोरीज मिली, उसके बाद भी प्रभुपाद इतने विनम्र, इतने हम्बल थे। हर चीज़ के लिए किसको ग्रेटिट्यूड देते, किसको थैंक्स बोलते थे, अपने गुरु को, अपने गुरु को श्रेय देते थे, क्योंकि जो भी मुझे मिला है वो अपने गुरु को श्रेय देते थे। तो प्रभुपाद अपने आचरण से सिखा रहे हैं, है ना, कि हमारा कुछ भी नहीं है, हम कर कुछ भी नहीं सकते, वाकई में हम कर कुछ भी नहीं सकते। अगर थोड़ा बहुत हम कर रहे हैं, मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं एक नंबर की फूल हूँ, हाँ, पर मैं यहाँ पे कुछ बोल पा रही हूँ तो सिर्फ प्रभुपाद की वजह से, राइट। तो कहने का मतलब है, इस्कॉन में आके बोलते हैं ना, अमरीश भगवान, हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जो गूंगा व्यक्ति है वो बोलना सीख जाता है, जो लंगड़ा है वो पहाड़ चढ़ जाता है ना। तो ये कृपा मिलती है गुरु से। तो कोई भी कार्य करने के पहले गुरु को हमेशा याद करें तो कृष्ण की कृपा तुरंत मिलेगी। तो इस तरह से हम प्रभुपाद का आपको थोड़ा सा ब्रीफ वो दे पाए। आगे हम आपको मूवीज दिखाएंगे। तो बहुत ध्यान से मूवी देखिएगा, भक्तों ने बहुत मेहनत की है इस मूवी के ऊपर। साउंड कम कर दो प्रभु की तारीफ। श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिता की भक्तिभाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी
लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आदर्श चरित्र की ओर गया। विश्व के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पूरित मन से इन्हें अपना प्रिय मित्र, शुभ चिंतक स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद की पुण्य स्मृति में इनके शिष्यों ने अपनी श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ट्राई कर लो तुमको ना कुछ पता है लोग टिकट चेक करते हैं गूगल में सर्च करके चलाएंगे तो चल जाएगा। कभी कभी दिक्कत होती है, कभी कभी रेयर केस में। डुप्लीकेट कर देना प्रभु जी, डुप्लीकेट सेलेक्ट कर देना उसमें। आ गया, अब हो गया ना। एक सेकंड। श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला। विश्व के लाखों व्यक्तियों तक इन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया। बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के
भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए इन्होंने उस परम पिता की भक्तिभाव से सेवा की। आंदोलन से समाहित रहने पर भी लोगों का ध्यान इनकी उपलब्धियों तथा आदर्श चरित्र की ओर गया। विश्व के विद्वानों और धर्मगुरुओं ने इनके योगदान को सराहा। लाखों लोगों ने अपने प्रेम पूरित मन से इन्हें अपना प्रिय मित्र, शुभचिंतक स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद की पुण्य स्मृति में इनके शिष्यों ने अमेरिका में पश्चिम वर्जीनिया की पहाड़ियों पर एक अद्वितीय स्मारक बनाया, जहां आज लाखों यात्री हर वर्ष जाते हैं। जिनके बिखरे जीवन को श्रील प्रभुपाद ने संवारा था, वे लोग अन्य विधियों से भी इनके प्रति अपना स्नेह, श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करते हैं। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, यह मूल मंत्र सदियों से भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का लक्ष्य रहा है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण शिल्पकला, नृत्य, नाट्य और दर्शन की अद्भुत प्रतिभा के रूप में किया जाता है। कलकत्ता 1896 भारत की राजधानी और अंग्रेजी साम्राज्य का मुकुट, विशाल भवनों, विस्तृत सड़कों और मनोरम उद्यानों का संगम। यही वो नगर है जहां अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी का जन्म हुआ। इनके संपन्न परिवार का लक्ष्य व्यापार था, परंतु ये स्वयं जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। अपने बाल्यकाल से ही वे अपने पिता के साथ राधा कृष्ण मंदिर में नींद जाते थे। 4 वर्ष के होते होते वे अपनी इच्छा से अपने ही घर में श्री राधा कृष्ण की पूजा करने लगे थे। भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में जब परंपरागत रथ यात्रा निकलती तो अभय चरण भक्ति विभ्वल हो जाते। फिर ये अपने पिता की सहायता से रथ यात्रा का उत्सव अपने घर में ही मनाते। 8 वर्ष की आयु में अभय चरण पास के मोतीलाल सिंह स्कूल में प्रवेश लेते हैं और स्नातक उपाधि के लिए कलकत्ता के प्रतिष्ठित महाविद्यालय स्कॉटिश चर्च कॉलेज के विद्यार्थी बनते हैं। उन दिनों महात्मा गांधी सारे देश में अंग्रेजों के विरुद्ध बहिष्कार आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। भारतीय संस्कृति एवं भारतीयों के प्रति अंग्रेजों की दमन नीति की प्रतिक्रिया अभय चरण के संवेदनशील मन पर भी होती है। वो प्रारंभ से ही गांधी जी के इस आंदोलन के समर्थक बन जाते हैं। परंतु 1922 में अभय चरण भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के संपर्क में आते हैं और उनके जीवन का मार्ग बदल जाता है। श्रील भक्ति सिद्धांत स्वयं आध्यात्मिक गुरुजनों की उस शिष्य परंपरा में से थे जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। वे अभय चरण के मन पर यह अंकित करते हैं कि देश का उत्थान भगवान श्री कृष्ण के आध्यात्मिक संदेश द्वारा ही संभव है। इससे अधिक महत्वपूर्ण और कुछ नहीं है। वे अभय चरण को परामर्श देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भावना का पश्चिमी देशों में प्रसार करें। अभय चरण सुनते हैं और अत्यंत प्रभावित होते हैं। इस समय तक अभय चरण का परिवार बढ़ जाता है। वे इलाहाबाद जाते हैं और वहां एक औषधालय सफलतापूर्वक चलाते हैं। इस उत्तरदायित्व के बीच भी उनके मन में अपने आध्यात्मिक गुरु के शब्द निरंतर गूंजते रहते हैं। 1933 में वे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी के शिष्य बनते हैं, जो उनके विषय में टिप्पणी करते हैं। अवसर मिलते ही यह भक्त सब कुछ करेगा। 3 वर्ष बाद श्रील भक्ति सिद्धांत भौतिक जगत से विदा लेते हैं, परंतु विदा लेने के पूर्व अभय चरण को स्मरण कराते हैं अपना धर्मोपदेश अंग्रेजी के माध्यम से देना। 1944 में वे पाक्षिक पत्र बैक टू गॉड हेड का प्रकाशन और वितरण स्वयं अकेले प्रारंभ करते हैं। बैक टू गॉड हेड का प्रथम अंक युद्ध की विभीषिका का चित्र प्रस्तुत करता है। पत्र में यह स्पष्ट है कि विश्व के लोग शांति चाहते हैं, भगवान के बिना भगवत साम्राज्य चाहते हैं। वास्तव में जब तक हम निस्वार्थ भाव से हरिमय नहीं होंगे, तब तक हमारी शांति योजनाएं असफल होती रहेंगी।
युद्ध के पश्चात अभय चरण झांसी पहुंचकर एक भक्त संघ की स्थापना करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन की नियमावली भी तैयार करते हैं, जिसके अनुसार सदस्यों के लिए शांतिमय तथा हरि समर्पित जीवन अनिवार्य है। उनके प्रथम शिष्य आचार्य प्रभाकर इस प्रकार उनका स्मरण करते हैं। के लिए उन्होंने प्रश्न किया, यदि तुम सिगरेट पीते हो तो छोड़ दो, यदि तुम तामस आहार करते हो तो छोड़ दो, और मदिरा मांस आदि खाते हो तो छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं। ऐसे लोग बहुत कम मिले और वे लोग सब चले गए। तब उन्होंने कहा कि इस देश में अभी कृष्ण भावना का विस्तार नहीं, मुझे इस देश से बाहर जाना होगा, वहां लोग मुझे मिलेंगे, जब लौट कर आऊंगा तो फिर इस देश में कृष्ण भावना का काम चलेगा। परंपराओं के अनुसार 55 वर्ष की आयु में अभय चरण पारिवारिक जीवन से मुक्त होते हैं और उसके 5 वर्ष बाद संन्यास ग्रहण करते हैं। अब वे एसी भक्ति वेदांत स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। उनका निवास वृंदावन में स्थित मध्ययुगीन श्री राधा दामोदर मंदिर है, जहां वे एकाकी अपने गंभीर अध्ययन व लेखन में लगे हैं। यह वृंदावन ही था जहां 50 सदियों पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का प्रदर्शन किया था, और तभी से साधुजन इस भूमि को संसार की पवित्रतम भूमि मानकर पूजते हैं। यहाँ के अन्य भक्तों की तरह भक्ति वेदांत स्वामी विरक्त होने की बात नहीं सोचते हैं। उन्हें तो वृंदावन की पावन भूमि जप, पूजन और लेखन की प्रेरणा देती है। यही वे अपने महान ग्रंथ का लेखन आरंभ करते हैं। वो महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका है। भक्ति वेदांत स्वामी इस ग्रंथ को समस्त मानव समाज में आध्यात्मवाद के पुनर्जागरण का वैदिक मार्ग कहते हैं। अपने इस कार्य के बीच वे वृंदावन से दिल्ली जाते हैं और अपने ग्रंथों तथा पत्रिका का मुद्रण कार्य कराते हैं। यात्रा में समय नष्ट होता है, असुविधाएं भी होती हैं, परंतु भक्ति वेदांत स्वामी इसे भी अपने भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित अपने अध्यात्म उद्देश्य का एक अंग मानते हैं। वे लिखते हैं, हमारे नेताओं ने चतुराई से भारतीय अध्यात्म के पुरुष को एक ओर रख दिया है और पाश्चात्य भौतिकता का अनुकरण कर रहे हैं। इसके कारण जनमानस अधिक दुखी है, क्योंकि मानव जीवन में आध्यात्मिक पक्ष से अधिक महत्वपूर्ण और कुछ भी नहीं है। दिल्ली में भक्ति वेदांत स्वामी बैक टू गॉड हेड की प्रतियां स्वयं वितरित करते हैं, और जो भी थोड़ा सा अनुदान मिलता है उससे प्रकाशन को जीवित रखने के लिए संघर्ष करते हैं। वे अपने मुद्रक सुरेंद्र कुमार जैन से नियमित मिलते हैं। श्री जैन उनके विषय में कहते हैं, फरवरी 1956 में पहली बार मैं प्रभुपाद जी से मिला। वो मेरे पास बैक टू गॉड हेड के मुद्रण के संबंध में आए थे। मैंने अनुभव किया कि रुपए जमा करना उनके लिए कठिन है। वो मेरे प्रेस में प्राय रोज ही आते और मुद्रण पूरा होने पर सारा काम भी स्वयं ही करते। वे एक समर्पित व्यक्ति थे और बात के धनी। जब कभी वे मुद्रण की राशि नहीं दे पाते तो मैं उनसे कहता, आप ये सब क्यों करते हैं, इसे बंद कर दीजिए। और वे गंभीरता से उत्तर देते, नहीं, ये तो मेरे जीवन का लक्ष्य है। सुरेंद्र कुमार जी, आप एक दिन देखेंगे कि मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। 1964 तक भक्ति वेदांत स्वामी श्रीमद् भागवतम के 3 भाग पूरे करते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री उनकी इस लगन को सराहते हैं और सुझाव देते हैं कि उनके ये ग्रंथ देश के सभी पुस्तकालयों में रखे जाएं। सिंधिया जहाजरानी कंपनी की अध्यक्षा सुमति मुरारजी उनके प्रकाशनों के लिए आर्थिक सहायता देती हैं और उनकी अमेरिका यात्रा का प्रबंध करती हैं। सुमति मुरारजी के शब्दों में, और एक दिन उन्होंने मुझसे अमेरिका जाने की इच्छा प्रकट की। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, स्वामी जी, आप वहां मत जाइए, आप वृद्ध हो गए हैं, वहां की सर्दी आप सहन नहीं कर पाएंगे। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा नहीं बदली, इसलिए मैं मान ली। मैंने जलदूत जहाज से उनकी यात्रा का प्रबंध कर दिया। जल यात्रा के समय जिस दिन उनका जहाज स्वेज में था, उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन था। उन्होंने जहाज के सभी यात्रियों, चालकों तथा अधिकारियों को एकत्र किया, उन्हें श्लोक सुनाए और प्रसाद बांटा। भक्ति वेदांत स्वामी एकाकी याचक की भांति लगभग आधा विश्व भ्रमण करते हैं। इस समय उनकी पूंजी
भगवान श्री कृष्ण का अलौकिक संदेश और हरिनाम में उनकी आस्था है। जलदूत की यात्रा उनके लिए कठिन परीक्षा सिद्ध होती है। भक्ति वेदांत स्वामी समुद्री जल रोग से पीड़ित होते हैं। उनकी छाती में असह्य पीड़ा होती है। 2 दिनों में 2 बार हृदयाघात होता है, परंतु वे धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं और लिखते हैं, आज मुझे अच्छा लग रहा है, परंतु वृंदावन से अलग होना मुझे खल रहा है। मेरे पास कोई योग्यता नहीं, फिर भी इन संकटों के बीच मुझे अपने आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा का पालन करना है। 17 सितंबर 1965 जलदूत बोस्टन बंदरगाह के तट पर रुकता है। जहाज पर ही भक्ति वेदांत स्वामी लिखते हैं, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, आपकी इस क्षुद्र व्यक्ति पर असीम कृपा है, परंतु मैं ये नहीं जानता आप मुझे यहाँ क्यों लाए। यहाँ के अधिकतर लोग जीवन की भौतिकता में डूबे हैं। मैं किस भांति उन तक आपका संदेश पहुंचाऊंगा। मैं तो केवल आपके शब्द दोहरा सकता हूँ। यदि आप चाहें तो मेरी वाणी को ऐसी शक्ति दें ताकि मैं अपनी बात में समझा सकूं। न मैं भक्त हूँ, न मेरे पास ज्ञान है, परंतु मुझे आपके पावन नाम पर विश्वास है। यदि आपकी दया होगी तभी मैं अपना नाम भक्ति वेदांत सार्थक कर पाऊंगा। और इसके बाद वे हस्ताक्षर करते हैं, अत्यंत दीनहीन भिक्षु एसी भक्ति वेदांत स्वामी। भक्ति वेदांत स्वामी सर्वप्रथम बटल पेंसिल्वानिया में रुकते हैं। अपने एक मित्र के पुत्र गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शैली के मकान को अपना निवास बनाते हैं। शैली के शब्दों में, स्वामी मेरे ससुर के मित्र थे। मेरे ससुर श्री अग्रवाल भारत में आगरा के निवासी थे। उनके कहने पर मैंने स्वामी को सहयोग किया। वे आधी रात के समय हमारे घर आए और लगभग 1 माह हमारे साथ बटलर में रहे। मैंने उन्हें अपने ससुर की तरह ही स्नेह और सम्मान दिया। वे भावुक और दयालु थे। वास्तव में मैंने अपने जीवन में वैसा असाधारण व्यक्ति नहीं देखा। स्वामी जी के पास गिनी चुनी वस्तुएं थीं। पीठ पर थोड़े से कपड़े, एक टाइपराइटर, कुछ पुस्तकें तथा एक थैली में अनाज, बस यही उनका सामान था। कल्पना कीजिए, विश्व के दूसरे छोर पर आए व्यक्ति के पास बस इतना सामान। परंतु मैंने अनुभव किया कि उनके भीतर बहुत कुछ था। स्वामी जी अपने साथ एक छोटी कड़ाही भी लाए थे जिसमें अपना भोजन बनाते थे। अपना ही क्यों, वह हमारा भोजन भी बनाते थे। हमारा बच्चा केवल 6 माह का था जब वो आए, और जब ब्रिज पहली बार खड़ा हुआ, उसे खड़ा देख करके हंसे थे, खूब हंसे थे। ऐसी हंसी जो निश्चल होती है, सारे विश्व को मोह लेती है। उनके 1 माह के संपर्क में मुझे ऐसा आनंद मिला जैसा आनंद पाने की कामना मैं हमेशा करती। बटलर में भक्ति वेदांत सुविधा पूर्वक रहते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन भगवान श्री कृष्ण की भावना का प्रसार विश्व के श्रेष्ठतम नगर न्यूयॉर्क से प्रारंभ किया जाए। वे वहां से 100 वेस्ट में 72वें मार्ग पर रहने आते हैं। 3 माह पश्चात उनका टाइपराइटर तथा अनुवाद के लिए उपयोगी टेप रिकॉर्डर चोरी हो जाता है। भक्ति वेदांत स्वामी ने बाद में कहा, मैं संकट उठाकर अमेरिका आया, शरीर शिथिल और जीवन का अंतिम चरण। कभी ये भी नहीं सोचता कि कहाँ हूँ, और फिर उसके ऊपर वहां का भयानक शीत। यूं तो मैं 1 वर्ष अकेला था, परंतु मैंने अकेलेपन का कभी अनुभव नहीं किया। मुझे यह आभास होता रहता था कि मेरे आध्यात्म गुरु मेरे समीप हैं, इसलिए सारी कठिनाइयां होते हुए भी मैंने अपना उत्साह नहीं खोया। भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका उस दशक में पहुंचे जब सारे वातावरण में असंतोष व्याप्त था। जात भेद को लेकर वियतनाम में चल रहे युद्ध के प्रति असंतोष था। असंतोष उन स्वार्थमय नीतियों के कारण भी था जो देश विदेश में चलाई जा रही थी। तो शासन से निराश होकर वहां के तरुणों ने एक विरोधी संस्कृति का सूत्रपात किया था। जब भक्ति वेदांत स्वामी अमेरिका पहुंचे, वहां तत्कालीन परिस्थिति के प्रति एक विद्रोह था और लोग विकल्प की खोज में लगे थे। भक्ति वेदांत स्वामी कुछ दिन बावेरी में अपने एक मित्र के घर में कोठे में रहते हैं। मुकुंद स्वामी, जो इस समय उनकी कक्षाओं में उपस्थित रहते थे, अपनी प्रथम भेंट के विषय में कहते हैं। मुकुंद गोस्वामी के शब्दों में, वो बहुत मोटे कांच का चश्मा लगाते थे और एक संस्कृत की पुस्तक सदैव उनके सामने खुली रहती थी। उनकी वाणी गंभीर थी जो प्रतिध्वनित होती थी। वे साधिकार बोलते थे और उनका संस्कृत श्लोकों का पाठ मधुर होता था।
स्पष्ट रूप से वे अद्वितीय विद्वान थे। भव्य व्यक्तित्व था, परंतु रहने का स्थान जानकर मुझे उनके प्रति उत्सुकता हुई। बावेरी न्यूयॉर्क में रतन साधारण स्थल था। इसके बाद चर्चा के लिए मैं उनसे मिला। मैं खड़ा था और वो मेरी तरफ देख रहे थे एक अबोध बालक की तरह। मैंने अनुभव किया वो मुझे समय दे पाएंगे। वैसे भी उन्हें समय की कमी नहीं थी। मैंने प्रश्न किए, उन्होंने उत्तर दिए। इसके कुछ दिनों बाद वे पड़ोस के सेकेंड एवेन्यू में चले आए। हमने उनकी सहायता की और उन्हें एक छोटा सा स्थान रहने को मिल गया, जिसमें पीछे की ओर एक स्वतंत्र कमरा था और सामने एक दुकान की रूपरेखा। उसके कुछ ही दिनों बाद ये दुकान का भ्रम कराने वाला सेकेंड एवेन्यू, जो न्यूयॉर्क के लोअर ईस्ट साइड में था और चारों ओर हिप्पियों से घिरा था, एक भव्य श्री कृष्ण मंदिर में परिवर्तित हो गया। मुझे स्मरण है वहां एलन गिल्सबर्ग ने आना शुरू किया था। उनका लोअर ईस्ट साइड में आना ही उनके सामाजिक मूल्यांकन का प्रमाण था। वहां की परिपाटी थी कि स्वामी, योगी और महत्वपूर्ण गुरुजन शहर के उस ओर ठहरते थे जहां उन्हें पूंजीपतियों का सहयोग और सहायता मिलती थी। उसी ओर एक शानदार भवन में कृष्ण मूर्ति रहते हैं और फ्रांस में बनी सामग्री का उपयोग करते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी का स्थान तो कलकत्ते की गलियों का स्मरण कराता है। वहां तो हिप्पी भी हैं जो कलकत्ते में नहीं। वास्तव में वे उपयुक्त स्थान पर ज्ञान का प्रकाश और आत्मा का संगीत ला रहे हैं। यही उसकी आवश्यकता है। उस स्थान की एक विशेषता और है, सन 60 के दशक में वो बौद्धिकता का केंद्र था और अब लगता है कि बौद्धिकता वहां लोप गई। मुझे एक मित्र ने सूचना दी कि टॉम्किंस स्क्वायर में तृतीय गुरुवार को एक स्नेह उत्सव है। मुझे याद आया कि मैं भी किसी योग्य गुरु की खोज में हूँ, तो मुझे भगवान श्री कृष्ण ने वहां भेज दिया। मैं उनसे मिला, कुछ प्रारंभिक औपचारिकता हुई और मैंने समझ लिया कि स्वामी जी के मन में कुछ अवश्य है। श्री प्रभुपाद के शब्दों में, मैं सितंबर 1965 में अमेरिका आया। सड़कों पे भटक रहा था। कुछ बालकों ने मुझे देखा और धीरे धीरे मेरे पास आए। मेरा उद्देश्य भगवान श्री चैतन्य का दर्शन समझाना है। chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. This transcendental vibration, जबकि आध्यात्मिक ध्वनियों से मानसिक विकार दूर होते हैं, ये ध्वनियां आत्मा की गहराई से निकलती हैं। अतएव इनका प्रभाव सब पर एक सा होता है, चाहे वो किसी भी भाषा, देश अथवा जाति का हो। appealing to everyone without any question of language, nationality, creed or caste, because it is coming forth from the depth of the soul. बाद में भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण कुछ योजना बना रहे थे, तभी तो तुम सब एक एक करके मेरे पास आए। तुम सब निष्कपट हो, अतएव भगवान श्री कृष्ण भावना का आत्मसात कर सकोगे। अब मैं समझता हूँ वो सब चमत्कार था, अन्यथा एक वृद्ध जो पुस्तकें बेचकर क्षुधा शांत करता हो, जिसके पास जीवित रहने के साधन भी न हो, वो कैसी भौतिकता में डूबे समाज में
भगवान की भावना का प्रवेश कर सकता है। भक्तिवेदांत स्वामी के लिए ये सुखद समय था। एक करोड़ की तरह गाते बोलते वे हरे कृष्ण आंदोलन जनता के समक्ष लाते हैं। उद्यानों में जाप करके, व्यक्त गॉड हेड की प्रतियां वितरित करके, रविवार को निःशुल्क प्रसाद भोज आयोजित करके वे असंख्य लोगों को आकर्षित करते हैं। भविष्य के लिए उनकी आशा बलवती होती है, उसके प्रसार के आसार स्पष्ट होते हैं। हरे कृष्ण आंदोलन पनपने लगता है। Sometime in the spring of 1967, people handed me 1967 के वसंत में मुझे कुछ व्यक्तियों ने न्यूयॉर्क के समाचार पत्रों की कतरनी दी। उनमें न्यूयॉर्क में आए स्वामी का उल्लेख था। अतएव मैं उनसे मिलने और उनके आंदोलन को समझने वहां गया। मैं पहले उनके शिष्यों से मिला और मैं स्पष्ट कहूं, भक्ति वेदांत स्वामी के शिष्यों से मिलकर मुझे निराशा हुई। उनका ज्ञान अधूरा था और अपने लक्ष्य के विषय में वे भ्रमित थे। परंतु एक बात अवश्य थी, वो सभी की गंभीरता से समर्पित थे। मैं उनके ये दो विरोधी पक्ष, एक ओर अनियमितता और दूसरी ओर संपूर्ण समर्पण, तब तक नहीं समझ पाया जब तक मैं भक्ति वेदांत स्वामी से नहीं मिला। और जब मंदिर में कई बार जाने के बाद उनसे मिला, तब मैंने स्पष्टता जाना कि केवल इन्हीं के कारण यह आंदोलन प्रगति कर रहा है। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे स्वयं को इन गतियों का केंद्र नहीं बताते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अमुक काम मेरे लिए करो। वो हमेशा कहते कि मुझे और आपको ये काम भगवान श्री कृष्ण के लिए करना चाहिए। वो प्रायः ऐसे काम कहते थे जो करने वालों को असंभव लगते थे। उन्होंने अपने एक प्रारंभिक शिष्य से एक पत्रिका शुरू करने के लिए कहा। उसने पत्रिकाएं पढ़ी थी, परंतु पत्रिका के प्रकाशन से वो अनभिज्ञ था। उसने कहा, मैं ये कैसे करूंगा? भक्ति वेदांत स्वामी ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर भी वो भयभीत था। न उसके संपर्क थे, न उसमें लोगों का विश्वास जीतने की क्षमता थी। परंतु स्वामी जी उसमें विश्वास जगाते हैं, कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ही मार्गदर्शक हैं, वे ही आगे बढ़ाएंगे और वे ही हर कार्य करने की शक्ति भी देंगे। भक्ति वेदांत स्वामी न्यूयॉर्क के नहीं हुए थे, वे तो केवल भगवान श्री कृष्ण के थे। इसलिए जब उनके अनुयायी उन्हें सैन फ्रांसिस्को बुलाते हैं तो वो वहां भी पहुंच जाते हैं। वहां के निर्द्वंद तरुणों को भगवान श्री कृष्ण के विषय में बतलाते हैं। उनकी पुरातन संस्कृति, उनका आध्यात्मिक भोजन, उनका हृदयगत जाप और सदैव उच्च आदर्शों का महत्व समझाते हैं। फलस्वरूप हिप्पी आंदोलन के केंद्र हेट एशबरी गोल्डन गेट पार्क जैसे स्थान पर हरे कृष्ण का मंत्र गूंज उठता है। मंत्र की गूंज में अद्वितीय शक्ति और प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। न्यूयॉर्क में भक्ति वेदांत स्वामी निष्कपट अनुयायियों को एकत्र करते हैं और हरे कृष्ण आंदोलन गतिमय होने लगता है। भक्ति वेदांत स्वामी को लोग सम्मान से प्रभुपाद कहने लगते हैं, जिसका अर्थ उन चरणों से है जिनके समीप गुरुजन भी बैठते हैं। मॉन्ट्रियल से प्रभुपाद 6 शिष्यों को मंदिर की स्थापना के लिए लंदन भेजते हैं। यमुना देवी दासी स्मरण करती हैं। So we went to London that fall, and although we had no permanent place of residence and we were completely dependent on Krishna. तो हम लोग लंदन पहुंचे। हमारे पास रहने का कोई स्थान नहीं था। हम भगवान श्री कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर थे। हमारे पास वो उत्साह था जो श्री प्रभुपाद ने हमें मॉन्ट्रियल में प्रदान किया था। वही विश्वास और उत्साह लिए हम जॉर्ज हैरिसन के पास गए, जो उस समय बीटल्स के सदस्य थे। वो इतने मनोहर व्यक्ति थे कि हरे कृष्ण मंत्र को सुनते ही हमसे घुल मिल गए और बोले, हम उस मंत्र का रिकॉर्ड बनाएंगे। हमने रिकॉर्ड तैयार किया। उन्होंने उसमें पार्श्व संगीत भी दिया। रिकॉर्ड जनता के मध्य आया और एप्पल ने हमारे भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। हम जर्मनी और फ्रांस गए। दूरदर्शन ने हमारे कार्यक्रम को समय दिया। संडे टाइम्स पत्र में हम पर आलेख प्रकाशित करने की इच्छा प्रकट की और हमने श्रील प्रभुपाद को तार से सूचित किया। कृष्ण भावना से लंदन चकित।
Krishna consciousness startles London. कृष्ण भावना की दार्शनिक यश से प्रभावित होकर जो भी श्रील प्रभुपाद के पास शिष्य होने आता था वो इसे स्वीकार करते थे। हिंदुओं की कट्टरता के आधार पर नहीं वरन योग्यता और सच्चाई के आधार पर उसे ग्रहण करते थे। भारतीय आध्यात्मिक जीवन के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। इस दुष्टर कार्य की ओर किसी ने साहस भी नहीं किया कि पाश्चात्य देशवासियों को परिवर्तित कर उन्हें पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण का अंश बनाए। परंतु अपनी अतुलनीय आध्यात्मिक शक्ति और ईश्वरीय कृपा से वे सफल हुए। ऐसे सफल हुए जैसे वे स्वयं की आशा नहीं थी। यह आंदोलन कितना पुराना है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह लगभग 5000 वर्ष पुराना है। क्यों पाश्चात्य जगत अब इसकी ओर आकर्षित हो रहा है? इधर कुछ वर्षों से ही पाश्चात्य जगत पर इस आंदोलन का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा क्यों? पाश्चात्य देशों की तरुण पीढ़ी निराश और कुंठित है। हिप्पी आंदोलन इसका प्रमाण है। इसलिए जब उन्होंने कोई वास्तविक आधार पाया तो उसे ग्रहण कर लिया। यदि संपूर्ण संयुक्त राज्य श्री कृष्ण पर उतना ही विश्वास करने लगे जितना आप करते हैं तो इस देश का क्या होगा? इसमें क्या परिवर्तन होगा? लोग अत्यंत प्रसन्नता और शांति से रहेंगे। उसके बाद यहाँ हिप्पी नहीं रहेंगे। आप हिप्पी किसे कहते हैं? वो जो धूम्रपान करता है। आप मुझसे अधिक जानते हैं। कुछ असामान्य, विलक्षण। श्री प्रभुपाद का अपने शिष्यों के प्रति समर्पण देखकर ही मुझे प्रेरणा मिली थी। अपने शिष्यों के साथ रहने में उन्हें महान सुख मिलता था। ये बात नहीं थी कि वे अनेक शिष्य बनाते थे और फिर उन्हें अपने कार्यों में लगाते थे। वास्तव में हम उनके लिए जितना कार्य करते थे उससे अधिक वे हमारे लिए करते थे। यात्रा के समय उनके साथ रहकर मैंने देखा है वे हमारे लिए कितना त्याग करते थे। अपनी बीमारी के समय भी वो शिक्षा देते थे। हम लोगों के लिए चिंतित रहते थे, हमारे कार्यकलापों की जानकारी लेते थे और एक एक शिष्य के विषय में पूछते थे। हमारी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए भी समय निकालते थे। प्रभुपाद हम लोगों से पृथक नहीं थे। उनकी इच्छा थी कि हम लोग उन्हें उस स्नेह का प्रतिदान दें जो स्नेह वो हमेशा हमें देते थे। और जब हम उनके स्रोत का प्रतिदान उन्हें देते थे तो हमें उनका स्नेह और भी अधिक मिलता था। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत अनुभवों का संबंध है, मैंने श्रील प्रभुपाद में एक ऐसा व्यक्तित्व पाया है जिस पर मैं अपना सब कुछ सच्चाई से बलिदान कर सकता हूँ। श्रील प्रभुपाद के दृष्टिकोण से भगवान श्री कृष्ण भावना न कोई विश्राम के क्षणों का दर्शन है और न ही कुछ समय का धर्म। वो तो जीवन की अबाध गति है, अविरल धारा है। वो श्रेष्ठतम संस्कृति भी है जो मनुष्य की राजनैतिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं का अंत कर सकती है। अपने इस स्वप्न को साकार करने के लिए श्रील प्रभुपाद 12 वर्षों में विश्व की परिक्रमा 14 बार करते हैं और अपने अनुयायियों को प्रेरणा देते हैं, जिज्ञासुओं से भगवान श्री कृष्ण भावना पर चर्चा करते हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में वास्तव में हमारी व्यक्तिगत निधि कुछ नहीं है, जो है सब भगवान का है। हमने भगवान की निधि चुराई है और उस पर अपना अधिकार जताते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वहां अंग्रेज आए, पर क्या ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजों की संपत्ति है? वो तो पहले से ही वहां था, अमेरिका भी था, और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब भी वो रहेगा। इस सत्य के बीच हम आते हैं और अपना अधिकार जताकर कहते हैं ये संपत्ति हमारी है, और फिर झगड़ते भी हैं। भगवान श्री कृष्ण भावना की परंपराओं को पूर्ण वैभव के साथ पुनः जागृत करने के लिए प्रभुपाद एक ऐसे कृषक समाज की कल्पना करते हैं जिसका केंद्र भगवान हो। सर्वप्रथम ऐसा समाज वो पश्चिमी वर्जीनिया की पहाड़ी पर प्रारंभ करते हैं। इसे प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन का स्मरण कर नया वृंदावन नाम देते हैं। 1972 में श्री प्रभुपाद डेलास, टेक्सास में भगवान श्री कृष्ण भावना पर आधारित प्राथमिक शाला प्रारंभ करते हैं। सत स्वरूप दास गोस्वामी बतलाते हैं, श्रील प्रभुपाद व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर
प्राथमिक शाला प्रारंभ करते हैं जिसमें बालक नियमित अध्ययन के साथ आत्मबोध का ज्ञान भी पा सके। इसका यह अर्थ हुआ कि गुरुकुल परिपाटी अनोखी थी क्योंकि वहां शिक्षक स्वयं दुर्गुणों से बड़ा होता था। आज के शिक्षा जगत में ऐसे शिक्षक पाना कठिन है जो अपनी सारी शैक्षणिक योग्यताओं के बावजूद यौन विकृतियों, मद्यपान तथा धूम्रपान से मुक्त हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण भावना के शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि वो स्वयं भक्ति के ऐसे धरातल पर हो जहां उसके विद्यार्थी उसे आदर्श मानकर चले। जो शिक्षक कहता है उससे अधिक जो वो करता है, उस सत्य से बालक शिक्षा ग्रहण करे। श्रील प्रभुपाद ने अपने गुरुकुल में इसी प्रकार के आदर्शों का समावेश किया। श्रील प्रभुपाद धीरे धीरे अपने शिष्यों को श्री मूर्ति पूजा की पवित्र परंपरा की ओर उन्मुख करते हैं ताकि वे अध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर सके। वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण केवल ज्ञानेंद्रियों की सहायता से नहीं समझे जा सकते, परंतु मूर्ति के रूप में वे स्वयं हमारे सामने प्रकट होने की कृपा करते हैं और हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। जब हम मूर्ति की सुंदरता की ओर आकर्षित होंगे तब हमारे मन से भौतिक वस्तुओं का आकर्षण नष्ट हो जाएगा। जो जो हम मूर्ति की सेवा करेंगे त्यों त्यों हमारे मन में भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती जाएगी और यही निष्ठा हमारे जीवन को सफल करेगी। मेलबोर्न, ऑस्ट्रेलिया में श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य की आराधना करते हैं। By Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have installed the deity here in your country. प्रभुपाद के शब्दों में श्री चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा से हमने आपके देश में मूर्ति स्थापना की है। आप भाग्यवान हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु आपके देश में प्रकट हुए और अब वे आपको चिंता मुक्त होने का उपाय समझाएंगे। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश भी है। हर व्यक्ति समस्याओं और चिंताओं से उलझा है, परंतु यदि वो चैतन्य महाप्रभु के दर्शाए मार्ग पर चलेगा तो वो इन सारी आपदाओं से मुक्त हो जाएगा। इस युग में मनुष्य का मार्ग पतन हुआ है, अतएव उत्थान का मार्ग भी बड़ा ही सहज बतलाया गया है। हरिनाम का जप ही सबका भाग्य विधाता है। They have been recommended simply to chant the holy name of God. अमेरिका में आने के 5 वर्ष बाद तक श्री प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भावना का परिचय पाश्चात्य नागरिकों को कराते हैं, जिसमें गृहिणियों से लगाकर हिप्पी और प्रशासक तक आते हैं। उसके बाद नवंबर 1978 में विश्व भ्रमण के पश्चात वे अपने कुछ अनुयायियों सहित दिल्ली आते हैं। वहाँ के मेयर उनका स्वागत कुछ ऐसे करते हैं जैसे घर लौटे किसी महान देशभक्त का किया जाता है। प्रभुपाद भगवान चैतन्य का उदाहरण देते हैं। भारत में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि दूसरों के हित में भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करे। यही भारत का सबसे महान वैभव है और यही अनूठा उपहार वो विश्व को दे सकता है। दिल्ली के मैदान में 30,000 भारतीय एकत्र होते हैं। वे पाश्चात्य भक्तों को देखने और प्रभुपाद को सुनने के लिए उत्सुक हैं। To bring about this change in India, भावानंद गोस्वामी के शब्दों में भारत में ये परिवर्तन लाने और भगवान श्री कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करने के लिए ही प्रभुपाद ने योजना बनाई थी कि वे अपने साथ नृत्य करने वाले श्वेत हाथी लाए। उन्होंने मुझसे कहा था जब मैं अपने शिष्यों के साथ भारत आऊं तो भारतीय मेरे नृत्य करने वाले श्वेत हाथियों को देखने अवश्य आएंगे। हमें प्रभुपाद के नृत्य करने वाले श्वेत हाथी बनकर बड़ा आनंद आता है। हमने उसे अपने पर प्रभुपाद की असीम अनुकंपा समझा कि उन्होंने हमें अपना नृत्य करने वाला श्वेत हाथी समझा और हम भगवान श्री कृष्ण भावना के भारत प्रसार में उनका सहयोग देंगे। पश्चिमी बंगाल के नवद्वीप स्थान के एक ज्योतिषी ने प्रभुपाद का चित्र देखा। उनका भव्य चेहरा देखकर उसने भविष्यवाणी की थी, इस व्यक्ति में ऐसी योग्यता है कि वो सारे संसार को शांतिपूर्वक रखने के लिए एक घर बना सकता है। जब मैंने ये प्रभुपाद से कहा तो बोले
यही तो मेरा उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण भावना का भवन इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण विश्व शांतिपूर्वक रह सकता है। यद्यपि हरे कृष्ण आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा था, फिर भी प्रभुपाद उसका मूल भारत भूमि पर ही रखना चाहते हैं। वे पश्चिमी बंगाल में मायापुर जाते हैं, जो भगवान श्री चैतन्य का जन्म स्थल है। वे भगवान चैतन्य ही थे जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व सामूहिक रूप से हरिनाम आंदोलन प्रारंभ किया था। मायापुर में भक्तों ने एक छोटा सा भूमिखंड खरीदा और उस पर अंतरराष्ट्रीय विश्राम गृह का निर्माण शुरू किया। भवन निर्माण की कला से अनभिज्ञ मुट्ठी भर भक्तों के लिए ये कार्य कठिन था। श्री प्रभुपाद उन्हें निर्देश देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हम अपने आवास के लिए घास की झोपड़ी से संतुष्ट हैं, परंतु यदि हमारे पास केवल घास की झोपड़ी ही हुई तो यहाँ कौन आएगा? हम अपनी धरती को जितना ही अधिक सजाएंगे, उतने ही अधिक लोग आकर्षित होंगे। प्रभुपाद यहाँ ज्ञान का विशाल मंदिर बनवाना चाहते हैं, जिसमें विश्व की बड़ी से बड़ी वेधशाला समा सके और उसके चारों ओर आध्यात्मिक नगर हो, जिसमें पाठशालाएं, दुकानें, खेत और अनेकों छोटे छोटे मंदिर हों, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की वंदना की जा सके। अनेकों लोग आते हैं, श्री प्रभुपाद के आंदोलन में सक्रिय सहयोग देते हैं और उनके शिष्य बनते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं कि मंदिर के आसपास 10 मील की परिधि में कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। मार्च 1972 में भक्त इस्कॉन का प्रसाद वितरण आंदोलन प्रारंभ करते हैं और प्रसाद तथा शाकाहारी भोजन भगवान श्री कृष्ण के नैवेद्य के पश्चात बांटते हैं। जैसे ही मायापुर की योजना पूर्ण होती है, प्रभुपाद 6 महाद्वीपों से अपने शिष्यों को आमंत्रित करते हैं, जिससे वे हर वर्ष भगवान श्री चैतन्य के जन्म दिवस समारोह में एकत्र हो सके। वृंदावन में श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों की आयोजित यात्रा पर विभिन्न पवित्र स्थानों के दर्शन कराते हैं और स्वयं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। भक्त यमुना के निर्मल जल में स्नान का धन्य होते हैं। प्रभुपाद देश की महानगरी बंबई में भूमिखंड प्राप्त करते हैं। यद्यपि उनके पास मंदिर के लिए छोटी सी झोपड़ी थी, फिर भी वे अंतरराष्ट्रीय संस्कृत केंद्र का स्वप्न देखते हैं। उनकी कामना है कि अधिक से अधिक लोग आध्यात्मिक जीवन का अमृत पान कर सके, चाहे वो दार्शनिक तत्वों से हो, चाहे आध्यात्मिक भोजन से। वो तो यही चाहते हैं कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहे, आशावान हो और शांति से जीवन व्यतीत कर सके। बंबई के एक वरिष्ठ उद्योगपति डॉक्टर एन डी देसाई उन दिनों का स्मरण करते हैं। उन्हीं के शब्दों में 1971 से लगाकर 1977 के बीच में अनेकों बार श्री प्रभुपाद से मिला और हर बार मैंने उनमें दोष निकालने की कोशिश की, उन्हें क्रोधित करने का प्रयास भी किया। एक बार तो मैंने ये भी जानने का प्रयास किया कि लालची है या नहीं, लेकिन मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। मैं उनमें कोई दोष नहीं निकाल पाया। वास्तव में हम व्यापारिक जीवन में या दैनिक जीवन में दूसरे व्यक्ति की कमजोरियों का पता लगाना चाहते हैं और व्यापार में उनकी कमजोरियों से लाभ भी उठाते हैं। परंतु ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कभी उत्तेजित ही नहीं होते थे। उनमें न किसी प्रकार की वासना थी और न ही किसी प्रकार की लिप्सा। द्वेष उनसे कोसों दूर था। उसके बाद उन 6 वर्षों का अनुभव लेकर मैंने अनुभव किया कि वे अलौकिक शक्तिमान एक दिव्य पुरुष हैं। He was a very empowered divine person. श्री प्रभुपाद कहते हैं, मैं देख रहा हूँ मेरे सभी स्वप्न धीरे धीरे साकार हो रहे हैं। बंबई में संगमरमर का विशाल मंदिर, एक स्टेज, एक भोजनालय, एक पुस्तकालय तथा 2 मीनारों वाला 7 मंजिलों का आश्रम। मायापुर में योजनाबद्ध आध्यात्मिक नगर पनप रहा है। वृंदावन में जड़प्रिय कृष्ण बलराम का मंदिर, एक अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह
तथा एक माध्यमिक शाला। प्रभुपाद देखते हैं कि उनकी संस्था विश्वव्यापी मंडल का रूप ले रही है, जिसमें 100 से अधिक मंदिर, भोजनालय, संस्थाएं, शालाएं तथा कृषक समितियां हैं। भगवान श्री चैतन्य ने 500 वर्षों पूर्व भविष्यवाणी की थी कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब भगवान श्री कृष्ण का नाम विश्व के गांव-गांव और नगर-नगर में गूंजेगा। 70 के दशक के मध्य तक हरे कृष्ण घर-घर में व्याप्त गया। प्रोफेसर कॉक्स के शब्दों में, जब मैं पहली बार हरे कृष्ण भक्त से मिला तो मुझे आज भी स्मरण है, मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित हुआ था। उनका परिधान, उनका जात और केशविहीन सिर सभी मुझे अनोखे लगे थे। पर जो मैं उस आंदोलन के संबंध में अधिकाधिक जानता गया, क्यों मेरी धारणा बदलती गई। उनकी शिक्षा के तत्वों में मुझे वही भाव मिले जो मेरी समझ के अनुसार ईसाई मन में है। सारा जीवन भौतिक वस्तुओं के संग्रह का निषेध, प्रत्येक जीव के प्रति ममता तथा प्यार, पीड़ा आदि बांटकर प्रसन्न रहने का संदेश। मैं इस बात से अधिक प्रभावित हूँ कि किस प्रकार एक व्यक्ति की शिक्षा और उसके द्वारा लाई आध्यात्मिक परंपरा ने इतने व्यक्तियों को अपना लिया। मेरा निश्चित मत है कि उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है और चिरस्थायी भी। बाल्यकाल में श्रील प्रभुपाद अपने निवास के पास कलकत्ता में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव अपने सखाओं सहित मनाते थे। इतने वर्षों बाद वे रथ यात्रा का त्योहार आज भी मनाते हैं। अंतर केवल इतना है कि अब वो रथ यात्रा विश्व के 20 बड़े शहरों की प्रमुख सड़कों पर सैकड़ों शिष्यों और अतिथियों के साथ मनाई जाती है। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में लोग अमेरिका निवासियों के पीछे भागते हैं, उनका अनुकरण करते हैं। मैं पूरे विश्व का भ्रमण करता हूँ और देखता हूँ वे गगनचुंबी अट्टालिकाएं बना रहे हैं, आपके देश का अनुकरण कर रहे हैं। इसलिए यदि आप भगवान श्री कृष्ण भावना को अपनाते हैं, उनका जप करते हैं, भाव विफल होकर नृत्य करते हैं, तो सारा विश्व आपके पद चिन्हों पर चलेगा और फिर ये वैकुंठ बन जाएगा। कष्टों से हमें त्राण मिल जाएगा। धन्यवाद। चाहे सामने अपार जनसमूह हो या गिने चुने शिष्य या अकेले श्रील प्रभुपाद, सदैव एक भक्त के रूप में ही दिखे। श्रील प्रभुपाद विश्व के किसी भी भाग में रहे, उनकी दिनचर्या नियमित रही। प्रातः काल के निर्मल और शांत वातावरण में टहलते, फिर विद्यार्थियों और अतिथियों के साथ अंतरंग होकर समय बिताते। धोती और रूढ़िवादी विचारधारा को छोड़कर वे अपने विद्यार्थियों को
अपना ज्ञान और वैचारिक क्षमता बढ़ाने का परामर्श देते हैं। पहले की बात श्री प्रभुपाद भगवत मूर्ति की वंदना करते, साष्टांग प्रणाम करते, तब श्रीमद् भागवतम के किसी श्लोक पर प्रवचन। You may have $2 million, I may have $10, you may have $100. Everyone has got something. श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, आपके पास $20 लाख हैं, मेरे पास 10 हैं, आपके पास $100 होंगे, अर्थात सभी के पास कुछ न कुछ संपत्ति है, परंतु ये कोई नहीं कह सकता उसके पास ही सारी संपत्ति है। ये संभव नहीं। यदि कोई ये कह सकता है कि उसके पास सारी संपत्ति है तो वो ईश्वर है, भगवान है। यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कृष्ण से वो प्रारंभ जब प्रथम था सर्वरूपमय से। इतिहास में ऐसा किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं कहा। भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं सभी वस्तुओं का रस लेता हूँ और विश्व में सभी का स्वामी भी मैं ही हूँ। ये कौन कह सकता है? वही ईश्वर है। लॉस एंजलिस में मध्याह्न के बाद श्रील प्रभुपाद अपने अतिथियों तथा धर्मविदों से मिलते हैं। श्रील प्रभुपाद के शब्दों में, आपका हम, आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपकी बैंक में जमा राशि, आपकी गगनचुंबी अट्टालिकाएं सब ले ली जाती हैं, फिर सब समाज बाहर निकलो, यही ईश्वर है। अब ईश्वर समझ में आया? आप इस पर विश्वास करें या न करें, ईश्वर एक दिन आएगा, आपको ले जाएगा, आपकी हर वस्तु ले जाएगा और आप बाहर होंगे। भगवत गीता में यही कहा है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते उनके पास मैं मृत्यु बनकर आता हूँ और उनका सब कुछ ले जाता हूँ। इस पर विश्वास करना पड़ता है। जिस तरह मृत्यु सत्य है, उसी तरह ईश्वर भी सत्य है। इसलिए जब तक मनुष्य पागल नहीं है, वो नहीं कहेगा कि ईश्वर नहीं है। जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है वो पागल है। प्रभुपाद ऐसे व्यक्ति को दृष्टिहीन और मूर्ख कहे तो अच्छा है। पागल सभी मूर्खताओं का योग है। श्रील प्रभुपाद जहां भी होते हैं अपना सारगर्भित लेखन करते रहते हैं। सूर्योदय के पूर्व उठकर वे संस्कृत और बंगला के मौलिक ग्रंथों के अनुवाद और उनकी टीका में घंटों व्यतीत करते हैं। उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान उनकी पुस्तकें हैं। श्रील प्रभुपाद देखते हैं 6 करोड़ प्रतियां 28 भाषाओं में वितरित हो रही हैं। दर्जनों विश्वविद्यालयों के आचार्य उनकी पुस्तकों को आदर्श पाठ्य ग्रंथों के समान उपयोग में लाते हैं तथा उन पर प्रशंसात्मक टीकाएं लिखते हैं। डॉक्टर जूगा के शब्दों में, पाश्चात्य विश्व को उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य के भक्तिमय दर्शन से प्रथम बार परिचित कराकर एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन पाठ्य ग्रंथों का परिचय भी उन्होंने भिन्न रीत से कराया है। मैंने भगवत गीता के अनेकों अनुवाद पढ़े हैं जिनकी व्याख्या अद्वैतवाद के दर्शन की भांति अवैयक्तिक है, और ये अनुवाद आप इसे प्रथम बार भी कह सकते हैं। सच्चे अर्थों में ये भक्तिमय अनुवाद है, आध्यात्मिक अनुवाद है। मेरा विश्वास है कि यही अनुवाद भगवत गीता के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य के समीप आता है। 1972 में स्थापित भक्ति वेदांत पुस्तक संस्थान मूलतः श्रील प्रभुपाद की कृतियों का प्रकाशन करता है। ये संस्थान भारतीय धर्म और दर्शन की पुस्तकों का महानतम वितरक बन गया है। श्रील प्रभुपाद का श्रेष्ठतम ज्ञान इन पुस्तकों का प्राण है, जो हरे कृष्ण आंदोलन का आधार है। भविष्य इसका साक्षी होगा कि यह आंदोलन अगले 10,000 वर्षों तक प्रगति करता ही रहेगा। 1977 में अपने गिरते स्वास्थ्य के बाद भी
श्रील प्रभुपाद अपनी यात्राएं और शिक्षा का कार्य अनवरत करते हैं। फरवरी 1977 विश्व की महानतम तीर्थ यात्रा कुंभ मेला जो इलाहाबाद में होता है, शरीर की शिथिलता के बाद भी श्रील प्रभुपाद यहाँ उपस्थित होते हैं। उनके शिष्य कीर्तन करते हैं और बैक टू गॉड हेड पत्रिका की प्रतियां वितरित करते हैं। Practically from the very beginning, कीर्तनानंद स्वामी के शब्दों में वस्तुतः प्रारंभ से ही श्रील प्रभुपाद ने हमें चेतावनी दे दी थी कि वे सदैव हमारे साथ नहीं रहेंगे। वास्तव में 26 एवेन्यू में अपने कार्य के प्रारंभ में कुछ माह बाद ही वे बीमार पड़ गए। उस समय हम भयभीत हुए थे कि वो तभी हमारा साथ छोड़ देंगे। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध हो गया हूँ, किसी भी क्षण विदा ले सकता हूँ। 3, 20 और 10 को बीत गया है, मैं पूर्ण सूचना दे रहा हूँ। प्रभुपाद इस भ्रांति में कभी नहीं थे कि वे सदैव हमारे साथ इस संसार में रहेंगे, परंतु उन्होंने कहा मेरी शिक्षा रहेगी, और उन्होंने प्रारंभ से हमें अपनी शिक्षा की योग्य बनाया, प्रशिक्षित किया तथा अपने व्यक्तित्व का उपयोग करना सिखाया। उनकी इच्छा थी हम उनके आदर्श का पालन कर भगवान श्री कृष्ण का वैभव और प्रदीप्त करें। दिन पर दिन उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, फिर भी श्रील प्रभुपाद बंबई के रात्रिकालीन कार्यक्रमों में प्रवचन करते। स्वास्थ्य लाभ के लिए वे मई में हिमालय की तराई के नगर ऋषिकेश गए। वहां भी वे अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं। इसके पश्चात अक्टूबर में श्रील प्रभुपाद अपने पुराने निवास वृंदावन को लौटते हैं, जहां वे अपने अंतिम दिन व्यतीत कर सके। शारीरिक अयोग्यता के बाद भी श्रील प्रभुपाद की बौद्धिक क्षमता सुदृढ़ है। वे अपनी महान कृति श्रीमद् भागवतम का अनुवाद तथा टीका लिखाते हैं, उस दिन तक जिस दिन तक वे इस संसार से विदा नहीं लेते। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, सभी अभिनय है, भगवान श्री कृष्ण की महती इच्छा पर घूमना है, यही भगवान श्री कृष्ण भावना है। नवंबर 1977 श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रादुर्भूत हो गए। वो दिव्य व्यक्तित्व जिसने अनेक विषयों पर हजारों अर्थ वाले शब्द कहे, जिसने हजारों ढंग से ज्ञान दिया, जिसने हजारों भक्तों को प्रेरणा दी, अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण की शरण में लौट गया। भक्तों पर असीम कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को श्रील प्रभुपाद का सामीप्य दिया। अपने कार्यों में स्वाधीन भगवान श्री कृष्ण ने यह सामीप्य समाप्त कर दिया। फिर भी श्रील प्रभुपाद रहेंगे, वे अमर हैं। वे अपनी शिक्षा भी सदैव रहेंगी, वे अपने अनुयायियों के हृदय में सदैव रहेंगे। उनके शुभ चिंतक बनकर वे सदैव उनका नियंत्रण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। Explain on the cover of the record album this transcendental vibration and chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It is the sublime method
for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious entities, but due to our association with matter from time immemorial, our consciousness is now polluted by material atmosphere. In this polluted concept of life, we are all trying to exploit the resources of material nature, but actually we are becoming more and more entangled in our complexities. This illusion is called Maya, or hard struggle for existence, for winning over the stringent laws of material nature. This illusory struggle against the material nature can at once be stopped by revival of our Krishna consciousness. Krishna consciousness is not an artificial imposition on the mind. This consciousness is the original energy of living entity. When we hear the transcendental vibration, this consciousness is revived, and the process is recommended by authorities for this age. By practical experience also, we can perceive that by chanting this Maha Mantra or the great chanting for deliverance, one can at once feel transcendental ecstasy from the spiritual state. When one is factually on the plane of spiritual understanding, surpassing the stages of sense, mind and intelligence, one is situated on transcendental plane. This chanting of Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is directly enacted from the spiritual platform, surpassing all lower status of consciousness, namely sensual, mental and intellectual. There is no need of understanding the language of the mantra, nor there is any need of mental speculation, nor any intellectual adjustment for chanting this Maha Mantra. It springs automatically from the spiritual platform, and as such, anyone can take part in this transcendental sound vibration without any previous qualification and dance in ecstasy. ने तो खुद को भगवद गीता के लिए समर्पित कर दिया. This divine grace that Srila Prabhupada founded the International Society for Krishna Consciousness. And what an extraordinary man he was. At the age of 70, he travelled by ship from India to Boston, suffering 2 heart attacks on the way. He arrived in America alone and penniless. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he borrowed some money from someone, insisted a lady to get him a ticket in the boat, in a ship, stays in someone's basement in the cold winter. But he created this global mission, traveling the world to spread his message. Srila Prabhupada Ji, during his lifetime, he contributed tremendously in spreading this culture, eternal message of humanity, which is the blessings, which is the teachings of Bhagavad Gita. हर प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने इस कौन जैसा एक अभियान छेड़ा जो आज भगवान श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग से दुनिया को परिचित कराने में जुटा हुआ है. And look at it today, active in 100 countries with 650 temples, centers, schools and colleges. And here's the best number of all, helping to serve 1.2 million free meals to poor children in India every single day. And it started by a man who is in his late 70s, remember. One goal and idea. But my master, my teacher told me, take the message of Lord Krishna around the world. It's impossible to fully describe the innumerable spiritual truths gifted to us by A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. श्रीला प्रभुपादा जी का ये सपना था कि देश विदेश में
भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन हो, हरिनाम संकीर्तन हो हर जगह, जिसे आप सब डिवोटीज like a wildfire, you are all spreading this beautiful message of our Guru Srila Prabhupada all over the world, which is really remarkable. Srila Prabhupada taught us this simple truth. Just love God. Just love Krishna. Hare Krishna. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada ki jai! क्वेश्चन तो बहुत है पर हम सिर्फ 10 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? आप लोग रेडी हैं? हाँ? नीचे वाले पे क्लिक करो। नीचे वाले ऑप्शन पे नीचे का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं हो रही, रूल्स देख लीजिए, बोलने के पहले हाथ उठाना है, ऐसे सबकी रैंडमली बोलेंगे तो फिर थोड़ा करना चाहिए। आपको आंसर पता भी है और हाथ सभी खड़ा है, जिसको पता हाथ खड़ा है, हैंड रेज करना है हम बच्चों को, हाथ पूछेंगे जिसे वही आंसर। ठीक है? तो पहला प्रश्न क्या है? प्रभुपाद। हरे कृष्णा। प्रभुपाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पहले माता जी फर्स्ट, ओके? फर्स्ट सितंबर 1896 कोलकाता। ठीक है, देखते हैं माता जी का आंसर सही है। हरे बोल। सेकेंड क्वेश्चन, प्रभुपाद का बचपन का क्या नाम था? बताइए प्रभु जी। अभय चरण दे। अभय चरण दे।
थर्ड क्वेश्चन, प्रभुपाद को बचपन में उनके पिता ने उन्हें कौन से विग्रह उपहार में दिए थे? बहुत ध्यान से सुना है आप लोगों ने। प्रभुपाद हर साल अपने घर में 1 हफ्ते तक कौन सा उत्सव मनाते थे? जगन्नाथ यात्रा आपको चांस नहीं दिया गया था अभी, बोला था प्रभु जी आपने। अच्छा ठीक है। प्रभुपाद को भोजन में क्या पसंद था? बताइए। और कोई ट्राई कर सकते हैं? और कोई ट्राई कर सकते हैं? रसगुल्ला। प्रभु जी इसकी साइड कचौड़ी। कचौड़ी। हाय वो तो प्रभुपाद को क्या पसंद था? कचौड़ी पसंद था। इसीलिए आप देखोगे प्रभुपाद के अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में कचौड़ी बनती है यहाँ पे। प्रभुपाद बचपन में कहाँ जाने की बात सोचते थे? लास्ट में तो नहीं जगन्नाथपुरी और वृंदावन। हाँ, जगन्नाथपुरी और वृंदावन। हाय वो ठीक है। 3 क्वेश्चन और। प्रभुपाद ने कौन से कॉलेज में शिक्षा ली? हाँ, इन्होंने दिया जवाब। स्कॉटिश। आई बोल बहुत अच्छा। प्रभुपाद अपने समय में कौन से राजनेता से प्रभावित थे? हाँ, 1 सेकंड पीछे से भी नाम आते महात्मा गांधी। अरे वो प्रभुपाद के माता पिता उन्हें भविष्य में क्या बनाना चाहते? एक ही हैंड रेज हुआ है। हाँ बोलिए प्रभु जी। वकील और राधा रानी का शुद्ध भक्त। वकील और राधा रानी का शुद्ध भक्त। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब प्रभुपाद के मित्र ने उन्हें एक साधु से मिलने की बात की तो प्रभुपाद ने क्या जवाब दिया? हाँ बेटे बोलो, आपने हैंड रेज किया? हाँ बोलिए। मुझे साधुओं पर विश्वास। क्या कह रहे हो? लास्ट वाला ऑप्शन। मेरे घर में बहुत साधु आते हैं इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। कोई और बोलिए। उसी के साथ तुरंत तैयार हो गए। साधु पर विश्वास नहीं है। क्यों नहीं विश्वास था उनको? कोई बताना चाहेंगे? साधु पर विश्वास मतलब कि क्यों नहीं था उनको? ये आंसर देखो पहले। ये मुझे साधु पर विश्वास है ना, तो क्यों नहीं विश्वास था? क्योंकि प्रभुपाद के घर पे हमेशा कोई ना कोई साधु आया करते थे, आते ही रहते थे, है ना। तो प्रभुपाद को बिलीव नहीं था थोड़ा सा। प्रभुपाद ने बहुत सारे साधु के दर्शन किए थे। फिर बाद में जब उनके मित्र उनको जबरदस्ती खींच के ले गए, नहीं ये प्रमाणिक है और सही ज्ञान देंगे, तब जाके उनका विश्वास भी था। ठीक है, प्रभु जी ने 10 क्वेश्चन के लिए बोला तो यहीं पे सेशन एंड करते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग भजन करते माता जी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज आपको जैसे पता है कि उत्थान सेशन हमारे यहीं पर आज जो 6 टॉपिक और 6 टॉपिक सब्जेक्ट हो गए। तो जो नेक्स्ट क्लास को हम हमारे जो प्रभु जी आगे कंटिन्यूशन करेंगे इस क्लास को, नेक्स्ट लेवल जो है उस फॉर्म भी भरेगा आपके से, तो उसके फॉर्म भर के आगे आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम